अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमज़ाद की गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ हमज़ाद के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमज़ाद की जो आंसर है उसी से ही शुरुआत की जाती है। अगर कोई बंदा हमज़ाद को तस्कीर करना चाहता है तो हमज़ाद के अमल का इंतखाब करते हुए सबसे पहले अपने नाम को देखे कि उसके नाम का हमज़ाद उसी आंसर का होगा। अगर फ़र्ज़ करो किसी का नाम अलिफ से है तो भी आतिशी हमज़ाद होगा, अगर उसी का नाम मीम से है तो भी आतिशी होगा। इसी तरह से आप आंसर को देख सकते हैं। जब आपको आंसर मिल गया तो अब उस तरह का जो है आपको मिजाज मिल गया, आंसर मिल गया, तो अब ये आतिशी अमल हो गया। अब ये आतिशी अमल अगर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि सफिक्स से आप ट्विन एंजल एज क्यू ए का काफ अलिफ का काफ कलम वाली जो है उसके साथ अलिफ लगाओगे तो ये काफ अलिफ का है। और ये ट्विन एंजल ऑफ ह्यूमन जो है उसका सफिक्स है। ह्यूमन का, इंसान के हमज़ाद की सफिक्स का जो है वो काफ अलिफ का है, ये उसके आखिर में लगाया जाता है। अब आप कहेंगे पता नहीं कहाँ से आपने ये अमल पेश कर दिया। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे और इल्म के जो हैं वो ख़जाने हैं, लेकिन जो आप लोग बर्दाश्त कर सकें, जो आप लोगों को जितनी आप लोगों का बर्तन है उसके मुताबिक मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो इसके लिए कैसर अहमद बीए जो कि जंजानी जंतरी वाले इदारा जो है आईने किस्मत या इनके जो होते हैं, इनकी किताबें मेरे ख्याल में हाजरात की का आलम हाजरात या इस तरह से बड़ी किताब है वो, उसमें ये अमल है हमज़ाद का। और उस हमज़ाद के अमल में मुख्तलिफ नामों के पीछे काफ अलिफ का लगा हुआ है, जबकि असल में काफ अलिफ का मुख्तलिफ नामों को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी बंदे का अपने अदद जो हैं वो निकाल के, आप अपने नाम के अदद निकाल के उसके हरूफ बना के और पीछे से का लगा देंगे तो ये हमज़ाद बन जाता है। अब वो इसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आप जो एदाद निकालेंगे, अगर आतिशी हमज़ाद है तो आतिशी हरफ जो है उन एदाद से निकले हुए हरूफ को आगे लगा लेंगे तो ये आतिशी हमज़ाद बन गया। इसी तरह अगर खाकी है तो खाकी को जो है खाकी हरफ को आगे लगा लेंगे। अगर बादी हमज़ाद है तो बादी हरफ को आगे लगा लेंगे। अगर आबी हमज़ाद है तो आबी हरफ को आगे लगा लेंगे। तो इसी तरह 4 एलिमेंट्स का हमज़ाद हो गया। तो सबसे पहले अपने नाम के एदाद निकालेंगे। माँ के नाम को नहीं मिलाया जाता, ये याद रखना कि अगर किसी का कोई हमज़ाद का जब अमल करता है तो उसमें अपने नाम को के एदाद निकाले जाते हैं, माँ के नाम के एदाद उसमें शामिल नहीं किए जाते। अब पीछे से आप सफिक्स लगाएंगे और आंसरी हरफ जो है उसको आगे रखेंगे। मिसाल के तौर पे 4 हरफ पैदा हो गए। 4 हरफ में एक आतिशी है, बादी है, खाकी है, ठीक है, 2 खाकी हैं। तो आपको आतिशी हरफ आगे रख के और फिर दूसरे हरफ बाद में रख के और का लगाएंगे तो ये आपका हमज़ाद बन गया।
तो हमज़ाद के इस्तखराज करने का मैंने आप लोगों को ये तरीका बता दिया। अब मैं आप लोगों को इसकी मज़ीद जानकारी समझाता हूँ कि ये किस तरह होता है, और इसके बारे में मैं प्रैक्टिकल्स भी बताता हूँ। हमारे एक जानने वाले थे, उसने कहा कि मैं हमज़ाद का अमल करता हूँ, तो उसको समझो कि तकरीबन 1 महीना मेंटली उसे तरबियत दी कि भाई वो जब आएगा तो आपको अलहदा करेगा, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से अलहदा करेगा, सबके खिलाफ़ आपके दिल में जो है ख़यालात बदलेगा। उस वक्त वो मान गया। जब हमज़ाद का अमल उसने किया, 3 दिन के अंदर हमज़ाद उसकी आ गई थी। लेकिन अमल जो जिस तरतीब से चल रहा था, तो उसके तरतीब के हिसाब से 7 दिन का में हमने उस तादाद को 7 दिन में तकसीम किया हुआ था। अगर हम 3 दिन में तकसीम करते तो आ तो जाता, लेकिन वो हो सकता है कोई इंसान न पढ़ सके। फ़र्ज़ करो कि किसी को 10,000 तादाद आ जाए और बंदा 10,000 पढ़ने की ताकत ही न रखता हो, तो उसलिए तादाद को दिनों में तकसीम किया जाता है कि 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन। तो उसके हमने 7 दिन में तकसीम किया था, ताकि उसको पढ़ाई में भी जल्दी हो जाए, आसानी भी रहे। तो उसने 7 दिनों के अंदर उसका हमज़ाद ओके हो गया। हमने उसे समझाया था, भाई ये रूप बदल बदल के आता है, कभी आपको क्या कहेगा, कभी आप उस पर न चलें। लेकिन वो कम अक्ल था। जैसे ही उसकी हमज़ाद आई तो उसके साथ उसने फिर आगे चल के रूप बदल के उससे बात करना शुरू की। यानी कभी अपने आप को गौस पाक कहता था, कभी क्या कभी क्या। लोग उसके पास जाते थे, लोगों के काम होते थे। तो एक मर्तबा एक काम उसके एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड, बहुत बड़ा, आप लोगों के समझो कि ख्याल के से भी ज़्यादा लैंडलॉर्ड, उसका कोई प्रॉब्लम था, उसके पास आया, ये प्रॉब्लम है, इसे हल करना है। उसने कहा ठीक है मैं करूँगा। तो उसकी हमज़ाद ने उसको कहा कि 2 बकरे जो हैं वो इसका लेना है। और तो उसने कहा ठीक है मैं दूंगा। तो जब मुझे पता चला तो मैं खुद उसके पास गया और उसे कहा कि मेरे भाई, जिस बंदे के लिए आप हाँ कर बैठे हैं वो बड़ा ही पैसे वाला है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तबीयतन उसको जानता हूँ, जो कि 1 रुपया फ़कीर को देने के लिए, गरीब को देने के लिए राज़ी नहीं होते। वो कैसे देंगे? ये लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। आपको जब वो काम हो जाएगा तो आप बकरे कहाँ से देंगे? लेकिन उसकी दिल में जो होता है, एक जो वो मखलूक होती है ना, उसके दिल में पहले ही वो डाल देती है। तो उसको एक वहम पड़ गया कि शायद ये जेलसी कर रहा है। मैं उससे सेपरेट हो गया। मैंने मिलना जुलना बिल्कुल उसके साथ छोड़ दिया। मुझे पता था ये अभी गलती में चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। काम तो उस बंदे का हो गया, लेकिन उसने 2 बकरे कहाँ से देगा? मैंने कहा था कि वो किसी को 10 रुपये खैरात न दे, वो किसी को कहाँ से देगा? उसके बदले में क्या हुआ कि उसकी सिस्टर थी, जो कि जॉब से थी, गवर्नमेंट जॉब में थी उस दौर में, वो एक्सपायर हो गई बीमार पड़ के। उसका फादर एक्सपायर हो गया। अब वो बंदा पब्लिसिटी में तो और ज़्यादा था, वो आगे चला गया, जायज़ नाजायज़ नहीं समझ रहा था। तो एक वक्त आ गया कि उसका अमल जो था वो ख़त्म हो गया और वो ख़ुद भी एक्सपायर हो गया। यानी वो समझो कि फिर उसके बाद साल 2 साल या 3 साल के अंदर मतलब वो इस दुनिया से चला गया।
तो ये रूहानी मखलूक़ात जब आती हैं तो फिर जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, या पढ़े लिखे भी कम अक्ल लोग होते हैं, उनको धोखा देते हैं। उनको कहते हैं कि हम फलां हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं, और लोग उनके कहने पे करना शुरू कर देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि वो मखलूक़ात जो है वो सदक़ात वगैरह न देने की वजह से उनको नुकसान देते हैं। तो हमज़ाद कोई मामूली अमल नहीं है कि इसके ऊपर सब पढ़े। हम इसको करते ही नहीं हैं। हम करते हैं इसमें आज़म जो अल्लाह का नाम है उसको, और मोकिल अलवी जिसका व इनको नफ्सन लमा अलैहा हाफिज़ मैंने कहा था ना, वो हमज़ाद फ़रिश्ता होना चाहिए जो आपकी हिफाजत करे, वो न करें जो अनासर अरबा से हो। वो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चक्कर में आपको तकलीफ़ दे देगा, क्योंकि आप लोग उसकी आप समझेंगे वो गुलाम है, लेकिन वो आप लोगों को बेवकूफ़ करते हैं। इस तरह से होता है। तो इसी तरह बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे ज़िंदगी के तजुर्बात में, जो देखा तो वो मैं आप लोगों को इसलिए शेयर करता हूँ। डराने की में ज़रूरत नहीं है कि मैं डराने की कोशिश करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जाने। अब इनको किस तरह से इलाज किया जाता है उसकी नॉलेज भी लोगों को नहीं है। आप लोग भटकते रहेंगे। किसी को अगर कोई इलाज भी करेगा तो वो जब आप मतलब आप उसके पास जब रहेंगे तभी इलाज हो सकता है ना। बड़ी मेहनत होती है इसमें, खिदमत होती है। या बंदा वो आप लोगों के साथ हो, वो आपकी खिदमत करे आपके जो हैं वो समझो एक, तो आजकल इतना कौन टाइम देगा, ये मामलात होते हैं। अब इसी तरह एक दूसरा बंदा था, मैं किसी की वो नहीं करता, तो वो किसी का मुरीद था, किसी बड़ी मशहूर है, आजकल वो बहुत पॉपुलर है। मुझे उस पीर साहब से भी जेलसी नहीं है, और मैं नाम भी जानबूझ के इसीलिए नहीं बता रहा कि शायद वो गलत समझेंगे। उसने मुझे कॉल की 2-3 साल पहले मुझसे रब्ता किया था, फिर कॉल की कि मैं फलां बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा कि मेरे भाई की जो है ना वो जिन्स तब्दील हो रही है और बीमार भी पड़ रहा है, और उसके घर के हालात भी बहुत शदीद इख्तलाफात और परेशानी में थे, बेरोज़गारी में थे। तो मैंने कहा भाई, मैं उस वक्त भी आप लोगों को यही कहता था कि आप मुरीद किसी के भी हों, लेकिन आप लोग निस्बत लें, लेकिन अगर अमलियात की दुनिया में आएंगे तो वो नॉलेज न होने की वजह से आप लोगों को तकलीफ़ होगी। तो उसने जो बताया वो बड़ी रियाज़तें बताई उसने, और इजाज़त पीर साहब से ही थी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर सही पीर होता है, साहिब नज़र होता है, तो वो जब इजाज़त देता है तो उसकी जो अरवाह जो होती है ना, कल्बी सरी खफी वाली, वो उसकी हिफाजत करती हैं और उसकी रहनुमाई करती हैं। यानी हल्की फुल्की चीज़ या बड़े बड़े मामलात को उधर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, वो हल हो जाएंगी और आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ना हो, साहिब नज़र ना हो, तो फिर ऐसे है कि बुज़ुर्गों ने बताया कि आप लोग जो है उसके जो मोकिल फ़रिश्ता जो है हिफाजत वाला, वो पीर साहब खुद पढ़े उस अपने मुरीद की तरफ से और उसे हुक्म लगाए, या खुद जो है मुरीद खुद पढ़े उस अमल को, ताकि उसकी वो हिफाजत करे। क्योंकि शयातीन तो नीचे हैं ही हैं, लेकिन मुहाफ़िज़ जो फ़रिश्ता है वो भी आपके लिए नीचे रखा गया है कि आप लोगों के साथ फ़रिश्ता निगहबान है। अगर ये भी ना हो तो तीसरा होता है कि जो अमल आप पढ़ रहे हैं
उसकी रुजत को ख़त्म करने वाले इसमें आज़म उसका मुर्शिद वहीं पे या उस्ताद वहीं से बैठ के पढ़े ताकि मेरे मुरीद या शागिर्द को तकलीफ़ न हो। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम इतना करना चाहिए कि वो अपने मुरीद को जो अमल बताता है उसकी रुजत और तकलीफ़ों से बचने के लिए वो इसमें आज़म उसे खुद ही बता दे ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। लेकिन ये चीज़ें न होने की वजह से ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि लोगों को इल्म ना है, इल्म है ही ना। जब वो है ही ना उनके पास तो वो आप लोगों को कैसे बताएंगे और आप लोगों को सिर्फ बताएंगे ये करें वो करें। तो आप जितनी तादाद में ज़्यादा करते जाएंगे तो आप लोग उतने मसाइल में घिर जाते हैं। तो ये दूसरी हालात हैं, इसमें भी लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब मैं अंसरों की तरतीब के पास आता हूँ कि अगर आतिशी अंसर फर्ज करो बुर्ज हमल से आपका नाम है, इफ़ योर नेम बिलोंग्स टू एरीज, तो फिर जो है वो और किस्म की आतिशी अमल तैयार होगा और उसमें जो है दिया जलाया जाएगा और साथ में जो है पानी भी रखा जाएगा। और वो मशरक़ी है तो मुँह मशरक़ की तरफ रखा जाता है, यानी ईस्ट की तरफ आप लोग मुँह करके जब विर्द करेंगे तो वो चीज़ें आ जाती हैं। अब एरीज़ की बखूरात आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसमें कामयाब होंगे। इसके अलावा अगर आपका बुर्ज असद है आपके नाम का हरफ, तो आपको सूरज की तरफ देख के अपने अमल को पढ़ना होता है और सूरज के ही बखूरात करने होते हैं। और अगर वो आपका बुर्ज कोस जिसे सेजिटेरियस कहा जाता है, अगर लीव के साथ है तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपका जो देखना होगा वो सूरज की तरफ होगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस बुर्ज कोस के मुताबिक है तो फिर आप लोगों को जिस तरह से घर में आग जलाई जाती है, जैसे हिंदू लोग हवन करते हैं या मच जलाते हैं, उसको रोशन किया जाता है, वहीं से उसकी तासीर से वो फिर चीज़ें आ जाती हैं और पढ़ाई मुकम्मल की जाती है। तो तीनों आप लोगों को मैंने बता दिया। अब खुराकें, तो अगर बुर्ज हमल होगा तो मीठी पीले रंग की चीज़ वो उसका खाना है आपके हमजाद का, मीठी और पीले रंग की चीज़, गोश्त वगैरह नहीं होगा। अगर आपका हमजाद सूरज वाला आप करते हैं तो वो आपसे बड़ा गोश्त मांगेगा, बड़ा गोश्त भैंस का वो मांगेगा, भैंस या कट्टा जिसे बोलते हैं वो मांगेगा। और अगर वो बुर्ज कोस का आप अमल कर रहे हैं तो आपसे वो जब आएगा तो मैदनी कोयला मांगेगा, शीशा मांगेगा, ये चीज़ें मांगेगा। हर एक की खुशबुआत, हर एक की बखूरात, हर एक की खुराकें बदल जाती हैं। मैंने जो उतारे बताए थे उनमें मैदनी कोयला भी मैं लिखता हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं
लकड़ी का कोयला लिखता हूँ। तो कोयले में भी फ़र्क है, और इसी तरह खुराकों में फ़र्क है, इसी तरह आपकी बखूरात में फ़र्क है, इसी तरह आपके मिजाजों में फ़र्क है, इसी तरह आप लोगों के अनासर में फ़र्क है, इसी तरह हिकमत में जब हर्बल मेडिसिन दी जाती है तो भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। हमें पता होता है कि इसको एलोपैथिक में फ़ायदा होगा, इसको हर्बल में फ़ायदा होगा, इसे जो है किसी और तरीके से फ़ायदा होगा, हमें ये इल्म पता चल जाता है। मैं सब चीज़ें यूट्यूब पे शेयर नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये उलूम जो है हमें अता किए गए हैं, और हम जो हैं अपने तक ही रखते हैं, यानी अपने ख़ानदान में चलाते हैं, या अपने हमारे पीरों की तरफ रहेंगे, औरों को ये नहीं शेयर करते। कम, बहुत कम, ये समझो कि आप लोगों को जो नॉलेज देते हैं ये सबसे कम से कम देते हैं। वो उतनी बड़ी बातें कर देंगे तो फिर आप लोग भी परेशान होंगे और लोग हैरान भी होंगे, तो इसलिए वो करते ही नहीं बयान। बहुत थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप लोगों को टिप्स देता हूँ, ताकि आप लोग समझें कि आप लोग जो करते हैं कि अमल करें, अमल करें। भाई अमल करें, लेकिन क्या करें? अब मैं पॉइंट बताता हूँ। अगर सूरज की तरफ आंखें करके देखेंगे तो आप लोगों की नज़र डैमेज हो जाएगी। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक तरीका है, सुबह सवेरे सूरज निकलने से शुरू के अंदर 5 मिनट के अंदर बंदा पढ़ाई मुकम्मल कर ले। 5 से 15 मिनट के अंदर शुरू में तो उसमें ताकत होती है बर्दाश्त करने की, लेकिन ज़्यादा गर्मी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसका फिर दूसरा उलमा ने हल बताया है कि आपकी नज़र सूरज पे जाएगी, आपकी नज़र रोशनी पे जाएगी, और आपका अमल भी मुकम्मल होगा। ऐसा एक सैयद साहब ने अमल किया भी था प्रैक्टिकली, बहुत सारे उसके मुरीद थे। तो वो जब अपने हमज़ाद से बात करता था, ये जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं हुआ कि ये किस तरह से है। तो वो पीर साहब क्या करता था, एक बर्तन में, एक तश्त में वो जो है पानी डालता था सूरज की रोशनी में। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो जो रोशनी उसमें उस पर खीरा करती है आँखों को, उस पर वो नज़र टिका के अमल करता था, और उसका हमज़ाद उसके ताबे था, और उससे वो बातें मालूम करता था या अहकामात दे के लोगों के मसाइल हल करवाता था। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करो आप करना चाहते हैं कि मैं अमल करूं, तो फिर आप लोगों को या तो किसी पहाड़ पे या किसी जंगल पे तनाई में जाना पड़ता है, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न करे, फिर सूरज की तरफ देखा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते तो फिर दरिया के किनारे चले जाएं। जब दरिया के किनारे आप बैठ के देखेंगे तो सूरज की रोशनी दरिया के पानी को टच करती है या झील के पानी को टच करती है। तो वो जब टच करेगी तो एक किस्म की चमक या रोशनी नज़र आएगी। उस चमक या रोशनी के ऊपर आप अपनी नज़रें गाड़ेंगे और अपना मुकम्मल अमल करेंगे। तो इस तरह से आपका हमज़ाद जो है ल्यू का, वो आपसे बात करता है। तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, अगर बिलफर्ज आपके पास दरिया भी नहीं है, झील भी नहीं है, शहरी माहौल है, तो फिर इस तरह होता है कि एक तश्त, एक बड़ी सी प्लेट समझो, जिसमें खाना खाते हैं, तो एक छोटी प्लेट, एक बड़ा सा तश्त या टब लेके उसमें पानी डालें, और उसके ऊपर जो रोशनी गिरेगी उसके ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, वहीं पे देखें, वहीं नज़रें जमाएं। जैसे ही नज़रें गाड़ के आप अपनी वहीं पे कंसंट्रेट करके
अपना अमल मुकम्मल करते हैं तो हमज़ाद आपका आपसे गुफ्तगू करता है। और अगर आप बुर्ज कौस का करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आग रोशन करेंगे, उस आग में मैदनी कोयला रखेंगे, मैदनी कोयले आपके पास मौजूद हों, और फिर खुशबुआत वगैरह के साथ उस आग की रोशनी को जैसे ही देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो है जो हमज़ाद आएगी वो बुर्ज कौस की हमज़ाद होती है। और ऐसा ही अगर आप अमल देखना चाहते हैं तो कैसर अहमद BA ने अपने उस किताब में जो कि आईना किस्मत के मार्फत शाया हुई थी, उसमें एक अमल हमज़ाद का अंगारे सुलगा कर अमल के बारे में बताया भी है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा लेकिन आप लोगों को ये इल्म न होगा कि ये किस बुर्ज का हमज़ाद आएगा। तो जिस तरह का वो हमज़ाद होगा उसी तरह की प्रॉपर्टीज़, पावर्स, उस तरह की ज़ोडिकल साइंस के मुताबिक उसके असरात होते हैं। एक सुनी सुनाई बातें होती हैं, एक इल्मी बातें होती हैं। हम आपको इल्मी रेफरेंसेस से आप लोगों को बताते हैं। इनके करने के बाद फिर आप जब आपकी हमज़ाद आएगी तो आप अपनी हमज़ाद को ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये किस तरह की मखलूक है, उसको काम कहेंगे। अगर कोई काम कर लेता है तो समझो उसमें वो प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि एक अनपढ़ आपका हमज़ाद खड़ा हो और आप उसको कहें कि ये करें वो करें। कुछ हमज़ादों को कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ हमज़ादों के पास नहीं होती हैं। अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे डांटने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको उस काम के लिए फ़ोर्स भी ना करें, क्योंकि फ़ोर्स करेंगे तो फिर वो आप लोगों को तंग होकर आप लोगों को तकलीफ़ देगा। जो चीज़ वो ना कहें कि हम नहीं करना चाहते तो उससे आप हट जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।